कल मैच हुआ मुंबई वर्सेस केकेआर, और उसमें रोहित शर्मा ने ना अभिषेक नायर की नानी याद दिला दी। ऐसा मार मारा, ऐसा मार मारा, ऐसा मार मारा ना कि अभिषेक नायर का औकात पता चल गया कि उसको किस लिए इंडिया टीम से लात मारकर निकाल दिया गया था। जिस कोचिंग स्टाफ को इंडियन क्रिकेट टीम से लात मारकर निकाल दिए गए थे, उस प्लेयर को लेकर आप बना देते हो कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे फ्रेंचाइज का हेड कोच। पता चल गया ना, औकात दिख गया है ना। अभिषेक नायर की कोचिंग का पूरा धजिया उड़ा दिया। पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 220 रन तक ही पहुंच पाया। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने बैटिंग करने के लिए आया और 19.1 ओवर में वो रन चेस कर डाले। और सिर्फ चेस ही नहीं किया, उन्होंने जिस तरीके से चेस किया जैसे कोई एक तरफा चेस था। और इसको देखकर ये पता चलता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में ना ही कोई प्लानिंग था, ना ही कोई प्लॉटिंग था। सिर्फ था कि जाओ और उनके सामने डूब मरो। और ये मैच ना, बहुत सारे लोग शायद समझेंगे कि ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग की वजह से कोलकाता ने ये मैच हारा, लेकिन ऐसा बात है नहीं। जो बात है उसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप मुंबई जैसे ऐसे रोड टाइप वन वे हाई रूट पर अगर आप मैच खेल रहे हो, तो आपको 220 क्या 240 भी सेफ नहीं है। शायद 240 के ऊपर बन जाता तो शायद कोलकाता इस गेम में रहता। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोलकाता की बॉलिंग बहुत बेकार है, इसके लिए वो मैच हार गए। लेकिन ऐसा ऐसा है कि जिस टीम के पास जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स है, उस टीम ने अगर 220 रन कॉन्सिड किया ना, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि उस मैच में 240 बनना तय था। और केकेआर की टीम ने क्या किया? पहले तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिला केकेआर को। पहले 9 ओवर में पहले 9 ओवर में 110 रन था। बाद के 11 ओवर में सिर्फ और सिर्फ बने 111। तो आखिर के जो 11 ओवर था, उसमें आप कैपिटलाइज कर ही नहीं पाए। कैसे कैपिटलाइज करोगे? अगर आप मिडिल ओवर्स में स्लो खेलते रहोगे। जब मिडिल ओवर चल रहा था ना, तब अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी खेल रहा था। रघुवंशी जब क्रीज में आया, उसके बाद रन रेट गिरकर 13 से गिरकर 10 पर आ गया था। कोई शॉट खेलने की कोई कोशिश नहीं किया, ना ही कोई मारने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ ऊट पटांगे ऐसे शॉट खेल रहा था। लास्ट में अगर देखा जाए, रहाणे के पास रन्स है, रघुवंशी के पास भी रन्स है, लेकिन इस रन्स को लेकर आप क्या करोगे? जब आप एक 50 मार रहे हो इन जैसे ट्रैक पर, तब आपको ये बात समझना बहुत जरूरी होता है कि आप 170 175 के स्ट्राइक रेट से खेल नहीं सकते। आपको शायद 200 210 220 के स्ट्राइक रेट खेलना होता है। और जब आपके पास हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर्स, शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर्स इन हाई रोड वाले पिचेस में आता है, तो आपको उस ओवर को कैपिटलाइज करना है। आप शार्दुल ठाकुर को विकेट दोगे, आप हार्दिक पांड्या को रन्स मार नहीं पाओगे, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि जब मिडिल ओवर्स चल रहा था केकेआर का, तब अभिषेक नायर ने कैसे प्लॉटिंग कर रहा था, कैसे प्लानिंग कर रहा था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज देखकर जरूर पता लगता है कि अभिषेक नायर शायद इस गेम को, इस T20 वाली फॉर्मेट को अभी तक एडप्ट नहीं कर पाए। उसके चलते वो शायद कह रहा था कि स्लो खेल लो, थोड़ा देख कर खेल लो, आखिरी में कैपिटलाइज करेंगे। आखिर में आप कैसे कैपिटलाइज करोगे? आखिर के शायद आप देखेंगे कि आखिर में शायद रिंकू सिंह के पास 150 का स्ट्राइक रेट है, रमनदीप के पास 100 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो स्ट्राइक रेट भी ना जसप्रीत बुमराह के खिलाफ है। तो अगर जब केकेआर को कैपिटलाइज करना था, केकेआर ने तब कैपिटलाइज नहीं कर पाए। जहां पर रन 250 प्लस होना था, 250 रन तो होना ही होना था, वहां पर सिर्फ केकेआर ने 220 रन बनाए और पहले इनिंग्स में ही मैच हार गए थे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, केकेआर के बॉलिंग लाइनअप उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, नहीं केकेआर के बॉलिंग लाइनअप के पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब बात की बात है। अगर आप केकेआर की बॉलिंग लाइनअप को देखोगे, हाँ, वो बहुत वीक है। फास्ट बॉलिंग, खास करके फास्ट बॉलिंग उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन
अगर आप इन जैसे हाई रोड वाले पिचेस पर अगर इन हाई रोड वाले पिचेस में अगर आप खेलोगे तो आपको जितना भी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप हो आपको 240 के नीचे नहीं बनाना था और वो बनाए 220 रन 20 रन तो कम रह गए और वो 20 रन ही केकेआर को इस मैच को हरा गया। और और एक चीज आपने वैसे क्या प्लेइंग 11 खिलाया केकेआर का? पहले तो आप प्लेइंग 11 ही बहुत गलत खिलाए। प्लेइंग 11 में आपके पास सिर्फ 7 बैट्समैन था। 7वें नंबर पर आपके आ रहा था अनुकूल रॉय, 8 में सुनील नारायण। क्या आपको ये पता नहीं था कि सुनील नारायण अगर 8 पर आएगा तो उसका वैल्यू क्या रह जाता है? 8 पर सुनील नारायण 0 इम्पैक्ट। ये बात सबको पता है। आपने तो हटा दिया सुनील नारायण को ओपनिंग से। ठीक है, आपने जो करा वो क्या करा आपने ही आपको ही पता है। आपने उसका बैटिंग ऑर्डर ओपनर से चेंज करके 8 नंबर तक ले आए। कुछ चेंजेस किया, वैसे वो चेंजेस तो बहुत ही घटिया चेंजेस था। मुझे ये लगा कि अगर आप सुनील नारायण को पहले ओपनिंग नहीं करवा के 8 नंबर ले आ रहे हो ना तो आपके पास शायद कोई दिमाग ही नहीं होगा। और सुनील नारायण को फिनिशर का रोल दे रहे हो आप मुंबई जैसे टीम के सामने। सुनील नारायण का वैसे काम क्या है? वो खेल क्यों रहा है सुनील नारायण? ना ही वो 2024 का टॉप इम्पैक्ट प्लेयर था केकेआर के लिए। बैटिंग से भी डाना है, बॉलिंग से भी विकेट आया, लेकिन आपने उसका वो इम्पैक्ट को पूरा खत्म करके रख दिया। पूरा का पूरा खत्म करके रख दिया सुनील नारायण के इम्पैक्ट को। ना ही वो अब बैटिंग कर सकते, ना ही उनको 4 ओवर बॉल भी नहीं मिल पाता है सुनील नारायण को। सिर्फ 3 ओवर बॉल दिए अपने। सुनील नारायण ना इस टीम का एक हार्डकोर प्लेयर है और सुनील नारायण को अपने पूरा का पूरा उनका करियर, उनका बॉलिंग स्पेल, उनका बैटिंग ऑर्डर पूरा खत्म करके रख दिया। ऐसे घटिया मैनेजमेंट तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि पहले मैच से ही पता चल रहा है कि इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स का पोजीशन 10वें नंबर पर होगा। लेकिन क्या आपने सही प्लेइंग 11 खिलाया? आपने कैमरन ग्रीन से तो बॉलिंग नहीं करवाया, फिर भी आपने उनको खिलाया। उसके साथ आपने 7-8 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैच में उतरे और जो होना था वही हुआ। आपके रन्स जहां पर आपके रन्स 240 बनना था आपने 220 बनाए और आपने पहले इनिंग्स में ही मैच हार गया। तो ऐसा अगर प्लानिंग होगा तो शायद केकेआर इस बार 10वें पोजीशन पर रह जाएगा। इस टीम का ना ही कुछ हो सकता है ना ही कुछ होगा। जैसे एक तो चीज है हारना और एक चीज है बुरी तरीके से हारना। जब सेकेंड इनिंग्स आया ना तभी मैं देख रहा था इस मैच में कुछ नहीं बचा। सिर्फ कितने देर तक ये मैच चलेगा यही चल रहा था। आपके पास सुनील नारायण है कि सुनील नारायण आपके बेस्ट बॉलर है, शायद आप भूल चुके थे। शायद आप ये भूल चुके थे कि कैमरन ग्रीन को बॉलिंग देना है। शायद आप ये भी भूल चुके थे। शायद आपने भूल गया कि अनुकूल राय जो स्मैट के जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था उसको भी बॉलिंग देना था। आपने वैभव अरोड़ा को बॉलिंग करवाए गए और वैभव अरोड़ा का इस्तेमाल आपको लगता है कि वो डेथ का बोला गया? ऐसा प्लानिंग किया आपने? कार्तिक त्यागी एक प्लेयर था, कार्तिक त्यागी, उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग करवाया। ये ये आपको मानना होगा। लेकिन कार्तिक त्यागी के बाद भी लेकिन लेकिन आपने वरुण पीटते गए बॉलिंग, वरुण को बॉलिंग देते गए। सुनील नारायण जो आपके सबसे अच्छा बॉलर्स था इस पूरे इनिंग्स में, सिर्फ 10 के रन रेट से सुनील नारायण ने बॉलिंग किया, उसको सिर्फ 3 ही ओवर मिला। आपको तो शुक्र है ये मैच एक चेस 19.1 ओवर में गया, नहीं तो ये चेस शायद 16 ओवर में चेस हो जाना था। 16 से 17 ओवर के बीच में। 12 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर क्या था आपको पता है? 12 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर था 152 फॉर 1। सिर्फ रोहित शर्मा का विकेट गिर चुका था, वो भी 11.5 ओवर में। तो पहले 12 ओवर में अगर कोई टीम
152 बना लेता है और उसको सिर्फ 221 ही चेस करना है, उसका मतलब नेक्स्ट 8 ओवर में सिर्फ 69 रन चेस करना था। आखिर के 8 ओवर में सिर्फ 69 रन चेस करना था। और फिर केकेआर ने थोड़ा सा कामबैक किया इसके लिए, इसके चलते ये मैच 19.1 ओवर तक पहुंचा। नहीं तो ये मैच तो 16-17 ओवर में ही खत्म हो जाना था। 16-17 ओवर में ही ये मैच खत्म था। आपको शायद ये चीज लगेगा कि केकेआर ने बहुत खराब गेंदबाजी करवाई। इस मैच में ना हर कोई, हर किसी को पीटना था। ये जो फ्लैग टैग है इसमें सबको ही पीटना था। आपने तो बहुत सारे बॉलर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया, जहां पर आपको शायद सुनील नारायण के 4 ओवर कंप्लीट मिलने चाहिए था। शायद आपको अनुकूल रॉय से 3 ओवर करवाना था, आपने नहीं करवाया। कैमरन ग्रीन का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। मैच खत्म होने के बाद जब अजिंक्य रहाणे को पूछा गया कि आपने कैमरन ग्रीन से बॉलिंग क्यों नहीं करवाया, तब अजिंक्य रहाणे ने बोला कि ये बात आप ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से पूछ लो। इसका मतलब पहले से ही क्लियर था कि कैमरन ग्रीन बॉलिंग नहीं करवा सकता। तो आपने खिलाया क्यों कैमरन ग्रीन को? कैमरन ग्रीन को एज ए बैट्समैन तो आप खिला नहीं सकते। आपने 27 करोड़ जो दिए ना, वो तो सिर्फ ऐसे बैट्समैन खेलने के लिए नहीं दिया। आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपके पास रॉबमन पावेल का एक ऑप्शन था, जहां पर आपके टॉप ऑर्डर इतना हेवी हो रहा है, लोअर डाउन द ऑर्डर आपका थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है, वहां पर आप रॉबमन पावेल को इजीली फिट कर सकते थे। आप रघुवंशी को 3 खिला देते, रिंकू 4 पर आ जाता, 5 पर आपके अनुकूल आ जाता था, 6 पर आपके रमन पावेल, 7 पर आपके रमनदीप, 8 पर आपके सुनील नारायण होने थे। लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आपने कैमरन ग्रीन को खिलाया, ठीक है, वो बैटिंग से थोड़ा बहुत रन कर गए। अगर कैमरन ग्रीन से आपको बॉलिंग नहीं मिलेगा तो कैमरन ग्रीन को खिलाना और ना खिलाना एक ही बात है। तो आपने रमन पावेल को खिलवाना था, और आपके पास अगर रमन पावेल खेलता ना, तो आप शायद एक और बैट्समैन खिला सकते थे। तो हो सकता है तेजस्वी दहिया आपको खेलते हुए नजर आ जाता। आपने पहले तो गलत प्लेइंग 11 चूज किया, और इसके चलते बहुत सारा क्वेश्चन उठता है। क्या अभिषेक नायर के पास इस तरीके का काबिलियत है कि वो केकेआर जैसे फ्रेंचाइज का एक हेड कोच बन सकता है? मुझे तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं लगा। आपने क्या रिक्रूट करा डीजे ब्रावो, उसका काम क्या है, ये बात मुझे बता दीजिए। पहले आता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो बोलता है, आई हैव 2 चिक्स इन माई होम। तो आपके, तो आपसे ये चीज सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आपके पास कितने चिक्स है, कितने नहीं है, आपका काम क्या है? आपको इन एक्सपीरियंस बॉलर्स को आपको तैयार करना था। आपने क्या किया? आपने प्लानिंग क्या किया, ये आप पहले बताओ। बॉलिंग करता गया, वो मारते गए। तो बहुत अच्छा खेला मुंबई इंडियंस ने, और ऐसा ही खेलना था। मुझे पहले इनिंग्स के बाद ही पता था कि 220 के चेज 17 ओवर में हो जाना था। ये चेज जाकर 19.1 ओवर में हुआ। इसके चलते मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट शायद थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं जीत सकता था। पहले इनिंग्स के बाद ही ये पता चल गया था कि ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं जीतेगा। 220 का चेस भी कोई चेस है, और वो जमाना गया भी कि 220 अगर कर लोगे तो अब जीत जाओगे मैच। ऐसा नहीं होगा, अब 250 ही बनाना पड़ेगा। खैर जो भी है, इस मैच को मुंबई इंडियंस ने जीत चुका है, और उसके चलते मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर आ गए हैं, और कोलकाता नाइट राइडर्स 9 नंबर पर अभी विराजमान है, और उसका नंबर घटकर 10 पे आ जाएगा। ये बात आप लिख कर ले लो। कोलकाता नाइट राइडर्स से इस साल कोई उम्मीद मत रखना, और मुझे तो लगता है कि 14 में से कम से कम 11 मैच तो हारना ही हारना है। 2-3 मैच शायद जीत जाएगा, और कोलकाता नाइट राइडर्स शायद इस साल आपको 10th पोजीशन पर खत्म करते हुए नजर आए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, और जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कोर लाइन को।